माता मूर्ति में आता है कि मंगलम और भी आता है क्या? गाय रामानंद प्रभु बोलते हैं रूप गोस्वामी जी की बात सुन के गाय रामानंद प्रभु ने क्या बोला रूप गोस्वामी जी की काव्य को सुन करके कि इसका काव्य ऐसे वाला है जो एकदम से मस्तिष्क को क्या कर देता है? मस्तिष्क वहाँ पर है घूर्णन। घूर्णन मतलब घूरता है, मतलब कि दिमाग जो है एकदम से इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर एकदम से घूम जाता है। इस प्रकार का काव्य बोल है। वहाँ पर भी घूरा ही शब्द है। घूरना यहाँ का उर्दू है अलग है। मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं जैसे हो सकता है, किंतु यहाँ पर वो महाप्रभु के विषय में भी आया, नाम प्रेम माला गाठी दिला जग जन, है ना ये वाला? नाम प्रेम माला गाठी दिला जग जन। प्रेम वाला नाम, उसकी माला गांठ करके अर्थात उसके विषय में पुनः पुनः कीर्तन करके भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी माला गूंथना। और उसमें भी फिर एक क्रम होता है, जैसे माला को बनाते हैं उसमें कौन सा रंग का पुष्प किस रंग के पुष्प के साथ में देने से अच्छा होगा, किस प्रकार से देने से अच्छा होगा। मोटा वाला पुष्प तो वो माला के भीतर रहेगा, छोटा वाला पुष्प है तो वो नीचे लड़ी बन करके लटकेगा। अलग अलग जिस प्रकार से पुष्प को माला के रूप में ग्रथित करने का, अलग अलग कृष्ण की लीलाओं को, उनकी महिमा को, उनके गुणों को किस प्रकार से वास्तविक रूप में परिवेशन करना, उसको जो भली प्रकार से जानता है उसको बोलते हैं। ये क्या कर सकते हैं? नाम प्रेम माला को गूंथ करके दूसरों को पहना सकते हैं। नहीं तो कोई माला बनाएगा और देखने में बिल्कुल खराब, रंग उल्टे पलटे लगे पड़े, नहीं तो कैसी भी बना देगा, उससे उस माला का शोभा रहता नहीं। किंतु ये लोग कैसे वाले अत्यधिक सुंदर रूप में उस वस्तु को प्रस्तुत करने वाले। अभी एक भागवत का केवल श्लोक सुन लेते, 2 मिनट लगा के उसके बाद में समाप्त कर देंगे। श्री ब्रह्मो वाचा, कल हमने श्रवण किया था कि नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उसके वध को देखने के लिए बहुत सारे देवता लोग और देवियां वो सभी आकाश मार्ग से देख रहे थे। उनके विमान सारे आकर के भर गए, पहले मेघों से छिप करके देख रहे थे। जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया तब उसके बाद में क्या हुआ? देवियों ने पुष्प की वृष्टि करनी प्रारंभ कर दी, मेघों से निकल आए, स्पष्ट रूप में आकाश में दिखलाई देने लगे। उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करनी प्रारंभ कर दी और कितने सारे जो गंधर्व लोग उन्होंने संगीत गान करना प्रारंभ किया। देवताओं ने वाद्य यंत्र बजाना प्रारंभ किया और अलग अलग लोगों के विषय में बतलाया कि किसी ने दुंदुभी बजाई, किसी ने कोई और वाद्य यंत्र बजाया। इस प्रकार से वहाँ पर अनेक देवता आ गए और अब धीरे धीरे वो नरसिंह भगवान के सामने आकर के उपस्थित हो गए। उन्होंने सबने अपने हाथ जोड़ लिए और मस्तक के ऊपर अपने रखे, प्रणाम किया भगवान को। इस वहाँ पर जो है वैकुंठ के पार्षद आ गए, यक्ष किन्नर इत्यादि आ गए, इंद्र ब्रह्मा महादेव इत्यादि ऋषिगण पितर लोग ये सभी आ गए। अब एक एक करके सबने भगवान का स्तुति किया। उसमें एक श्लोक केवल पढ़ लेते। श्री ब्रह्मो वाचा, ब्रह्मा जी ने जो बोला, ब्रह्मा जी ने भगवान को क्या कहा? न तो अस्यम्या अनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि विश्वस्या सर्व स्थिति संयमान गुणै स्वालीलया स्कंद धते हाव्ययात्मने। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अनंत, हे प्रभु आप कौन है? आप अनंत हैं, दुर्गेय शक्तिमान, आपकी शक्ति का कोई भी व्यक्ति अंदाजा नहीं लगा सकता। कितनी अधिक है
इसका कोई भी व्यक्ति धारणा नहीं कर सकता, जान नहीं सकता। अद्भुत प्रभाव है आपका, पवित्र कर्म करने वाले हैं आप, और अनायास ही सत्व आदि गुणों के द्वारा विश्व की सृष्टि स्थिति लय को करने वाले हैं। अव्यय आत्मा, आपका कभी कुछ भी बिगड़ता नहीं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ये मूल श्लोक का अनुवाद किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा नरसिंह भगवान को, सनक आदि मुनि गणे को उत्पन्न कराया छे। आपने ही सनक आदि 4 कुमारों का क्रोध उत्पन्न करवाया था वैकुंठ में, जहाँ पर कोई क्रोध करता ही नहीं है। निज भक्त द्वय के वैकुंठ होते भ्रष्ट करिया छे। आपने अपने 2 सेवकों को, भक्तों को, जय और विजय को वैकुंठ से क्या कर दिया, नीचे भेज दिया, पतित कर दिया, भ्रष्ट कर दिया उनको, जो कि कभी होता नहीं। वैकुंठ से कभी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति वहां से यदि ऐसे होता हो तब तो फिर भगवान के अपने जो शब्द जिसमें वो कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा, जहाँ जाकर के पुनः कभी लौटना नहीं पड़ता, ऐसा मेरा धाम है, ये वचन झूठे हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि आपके वचन ही सत्य हैं। वैकुंठ से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से भ्रष्ट नहीं होता, किंतु तब भी आपने अपने 2 भक्तों को वैकुंठ से भ्रष्ट करवाया। पहले सनक कुमार आदि को उत्पन्न करवाया, अपने भक्तों, 2 भक्तों को वैकुंठ से भ्रष्ट करवाया, हमारे द्वारा वरदान कराया छोड़, और मेरे द्वारा, ब्रह्मा अपने लिए कह रहे, मेरे द्वारा आपने हिरण्यकश्यप को ना जाने किस किस प्रकार के वरदान दिला दिए। और फिर दैत्य गृह भक्त श्रेष्ठ आविर्भाव घटाइया छो, दैत्यों के घर में अपने भक्त प्रहलाद को आविर्भूत करा दिया। दैत्य के स्थान पर भक्त का जन्म क्यों होएगा? भक्त का जन्म कहाँ पर होएगा, अगर होना भी हो तो? जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना किया कि जन्म आओ भी मोई यदि इच्छा तोहार, भक्त गृह जनो जन्म हो मोर, मेरा जन्म भक्त के घर में हो। ये तो प्रार्थना कर रहे हैं एक साधक के रूप में कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म होना भी हो तो मेरा जन्म कहाँ पर कराना? भक्त के घर पर कराना। और फिर जो व्यक्ति भक्त बन चुका होगा वो कभी क्या ऐसी कामना करेगा कि मेरा असुर के घर में जन्म करा देना, या फिर भगवान अपने आप से भी उसको असुर के घर में भेजेंगे? दुष्ट को उसके कर्म फल भोगने के लिए दुष्ट के यहाँ पर जन्म कराते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी को असुर के घर में जो जन्म आपने कराया, ये आपकी लीला ही है। नहीं तो भक्त का असुर के घर में जन्म ये होएगा नहीं। दैत्य के प्रेरण कोरिया भक्त के हननो उद्यत कराया छो, दैत्य के प्रेरण कोरिया भक्त के हननो उद्यत कराया छो। और फिर आपने हिरण्यकश्यप के हृदय में इस प्रहलाद को हनन करने के लिए भी आपने उसको प्रेरणा दी। उसको अपना बालक होने पर भी उसको प्रेरणा हो गई, क्योंकि आप प्रेरणा ना दो तो ऐसा वो कर नहीं सकता था। आवार भक्त रक्षा निमित्त निजे ही आविर्भूत हो गया, और फिर आप अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं आविर्भूत भी हो गए हैं। ये जो सारी चीजें हैं जो आपने कराई, यही रूप तुम्हारे विधित केवल बुझते पारे ना। आपके इस सारी क्रिया के पीछे आपका जो उद्देश्य उसको समझना किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार संभव पर नहीं है। क्या कह दिया कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी आपके इन सारे उद्देश्यों को समझना संभव नहीं है कि जो जिस स्थान पर कोई क्रोध नहीं करता वहाँ क्रोध हुआ, जहाँ से कोई पतित नहीं होता वहाँ से कोई पतित हुआ, उसके बाद में जहाँ पर
मैं जो हूँ ऐसे वाले वर जो दे नहीं सकता किसी को, मैंने वो सारे वर उसको दे दिए हिरण्यकश्यप को। और दैत्य के घर में भक्त का जन्म नहीं हो सकता, वो भी आपने अघटन जो है वो करा दिया। और फिर पिता अपने पुत्र को मार नहीं सकता, इस प्रकार की क्रूरता नहीं कर सकता, वो भी सिद्ध करते हुए आपने दिखला दिया। इन सारी वस्तुओं को एक व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता। मेरे द्वारा सृष्ट प्राणी क्या समझेगा, मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रहा प्रभु। इस प्रकार का भगवान का स्तुति किया कि मैं ही नहीं समझ पा रहा। जब तक आप कृपा करके आपका कोई परम भक्त कनक इत्यादि जैसा, प्रहलाद महाराज जैसा, जय विजय जैसा, वो यदि कृपा करके मुझे नहीं समझा दें, मेरे को भी समझ में आने वाली बातें ये नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता भगवान के समक्ष रखी और उनका जो ये सारा लीला, उसका महात्म्य गान किया कि इसका वास्तविक जो ये सारा कुछ हुआ, इसको तो मैं भी सुन करके देख करके मैं कैसा हो रहा हूँ, bewildered, मेरे को नहीं समझ आया। फिर आपका आविर्भूत होना, भक्त का रक्षा भी करना, ये सारा कुछ करना। इसीलिए गुरु क्या बोल दिया कि यहाँ बोले थे न तो अस्मि, मैं नमस्कार ही करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं अपनी बुद्धि के अहंकार को छोड़ता हूँ, मेरी कुछ समझ में आने वाला नहीं है भाई, मैं शरणागत आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से इस प्रकार की भावना के साथ में भगवान को प्रणाम किया। फिर अनंत आया, अनंत कहा भगवान को, अर्थात जिसका अंत कहाँ पर होता है, जिनकी करुणा का, जिनकी महिमा का अंत कहाँ पर होता है, जिसको जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए हमको कह रहे आप अनंत है, मैं नहीं जान सकता आपको। कई अनंत तोमा के प्रसन्न परिवार निमित्त दुरंत शक्ति ना। दूसरा अनंत आया, मैं आपको पहली बात मैं आपकी लीलाओं को नहीं समझ पा रहा, दूसरी बात मैं आपकी लीलाओं का जो अंत है, ये अभी क्या आपने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और आपकी लीला का अंत हो गया, ये कोई बात नहीं है। अभी इसका इम्पैक्ट जो होगा, कहाँ तक किस प्रकार का होगा, ये भी मैं जानने में समझने में असमर्थ हूँ पूरी तरह से। इसीलिए मैंने क्या कहा आपको, हे अनंत आपको प्रणाम। फिर क्या कह रहे हैं, दुरंत शक्ति, जहां फिर अंत के वो जानते पारे ना, तादृश शक्ति समूह जहां कहा के, मैं दुरंत शक्ति, जिनकी शक्तियां जो हैं ऐसी वाली हैं, जिनकी शक्तियों में क्या क्या शक्ति है, अर्थात कितनी अथाह शक्तियां हैं उसमें, आपकी शक्तियां, उन शक्तियों में फिर जो योग्यताएं, प्रभाव, बल है, उसको मैं जानने में असमर्थ हूँ। ऐसी ऐसी शक्तियों के आप प्रभु हैं, आपकी एक शक्ति का भी मैं सामर्थ्य जानने में समर्थ नहीं हो पाता हूँ। इसलिए आप कौन है, दुरंत शक्ति, मैं आपको प्रणाम ही कर सकता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। फिर विचित्र वीर्यायी, विचित्र अर्थात आश्चर्यजनक बल, बोलिते प्रभाव जार कहाँ के, जिनका क्या ऐसा प्रभाव है, अनंत प्रभाव, आश्चर्यजनक प्रभाव, विचित्र प्रभाव। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्षण काल मध्य सकल आजे दैत्य निहंता, आपने ऐसे वाला हिरण्यकश्यप जो सबके लिए अजय था, जिसको कोई पराजित नहीं कर पा रहा था, जिसका कोई बाल बांका तक नहीं कर पा रहा था, जिसके द्वारा सभी लोग कंपित थे, दुखी थे, किंतु कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऐसे वाले हिरण्यकश्यप को आपने क्या किया, क्षण काल में ही उसको निहंता,
आपने उसको पूरी तरह से निकाल कर दिया, शांत कर दिया, कुछ नहीं कर पाया वो, जिसको आपने क्षण मात्र में ही इस प्रकार से कर दिया, जिसको कोई भी व्यक्ति मिल करके हजारों लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए आप कौन है? विचित्र वीर्याय। एक तो महाभारत के अंतर्गत पात्र आता है जिसका नाम क्या है? विचित्र वीर्य। भगवान के नाम के ऊपर नाम, अर्थात ऐसे वाला बल, ऐसे वाली शक्ति जो क्या कर सकती है? अनेक देवता लोग मिल करके कभी जो कुछ नहीं कर सकते, वहां पर एक क्षण में उस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए बोला कि आप विचित्र वीर्य आया, आपको प्रणाम है, इसको क्षण मात्र में आपने ध्वंस कर दिया, नाश कर दिया, आपको नमस्कार। पवित्र कर्मणि क्रोध चेष्टित तत्व हो शुद्ध तत्व में, आपका बाहरी रूप में क्रोध जैसा ये स्वरूप दिखलाई देने पर भी आप वास्तविक रूप में कभी क्रोधित होते ही नहीं। आप के द्वारा इस प्रकार का जघन्य कार्य, इसका नाखून के द्वारा वध करना, इसकी अंतड़ियों को अपने गले में लेना, इसके रक्त के द्वारा पूरा शरीर आपका थन जाना, ये सारा कुछ जिस प्रकार का विभत्स दिखाई देता है, इससे पता चलता आपका कर्म ये कैसे वाला, कैसा कार्य विभत्स। किंतु नहीं, यहाँ पर भी मेरे समझने में पूर्ण रूप में भूल है। क्यों? क्योंकि आप जो हैं शुद्ध तत्वमय, आप इस प्रकार का तामसिक राजसिक भावना से किया गया कार्य कदापि कर ही नहीं सकते। आप कौन हैं? आप तो पवित्र कर्म करने वाले हैं, किंतु तब भी इसका जो वास्तविक तात्पर्य, इसके बीच में जो हिडन ट्रुथ मैं देखने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आपको मैं केवल नमस्कार ही करता हूँ। आप पवित्र कर्मा, आप ऐसा कार्य करेंगे, मेरी समझ से करें, कोई मुझे समझा दे, आप कृपा करें, तब मेरे को सब कुछ पूर्ण रूप में स्पष्ट हो सकता है। संधते तत्ववादी गुणेर द्वारा लीलाए विश्व सृष्टि स्थितियों पालन करता तो माँ के नमस्कार। कह रहे हैं आपने ही इसको हिरण्यकश्यप को इतना अधिक आगे बढ़ने दिया और इंद्र इत्यादि को कष्ट पाने दिया और बहुत सारी क्रियाएं होती रहने दी। अब इस समय आकर के आपने उसका ऐसे वध भी किया। बहुत सारी चीजें क्यों आप प्रतीक्षा करवाते, क्यों किसी के बल को इतना बढ़ने देते, सब जानने पर भी ये सारा कुछ आपका किस लिए होता रहता है। कभी किसी का बल बढ़ता, कभी किसी का, कभी कुछ होता तो कभी कुछ। इसको जानने में भी मैं पूर्ण रूप में असमर्थ हूँ, इसलिए आपको केवल क्या करता हूँ? नमस्कार करते। आप कब प्रलय करते, कब सृष्टि करते, कब किसका पालन करते, किसको बड़ा होने देते, कब किसका संहार करते, ये सारा रहस्यमय वस्तु मेरी समझ से परे है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करना मतलब मैं अपने आप को बोल ही रहा हूँ मुख से कि मेरे लिए कुछ भी समझना असंभव, मैं केवल शरणागत। आप कृपा करके यदि मुझे समझा दोगे तो मेरे को कुछ समझ आ जाएगा, अन्यथा मुझे नहीं पता। इस प्रकार के कह के ब्रह्मा जी ने स्तव किया। आगे कल रुद्र जी क्या कह रहे हैं हम लोग कल श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। श्री सलाद महाराज की जय। श्री ब्रह्मा जी की जय। गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च